मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मजलिस पढ़ना सीखें बिगिनर टू एडवांस सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर 1 है, जिसमें हम लोग बिगिनर लेवल पे देखेंगे कि आखिर मजलिस क्या होती है, और उसके बाद हम लोग इसमें आगाज़ मजलिस को भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने नोट्स खोल लिए हैं और ये टॉपिक 1 है, जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ मजलिस के बारे में जानेंगे, यानी कि आखिर मजलिस क्या होती है, क्योंकि बिल्कुल ये बिगिनर लेवल है तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मजलिस में फ़ज़ाइल और मसाइब होते हैं, ये हमें आम तौर पे मालूम होता है, लेकिन जब हम लोग मजलिस पढ़ने जाते हैं या हमें मजलिस लिखनी होती है ख़ुद से, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी मजलिस में सिर्फ़ और सिर्फ फ़ज़ाइल या फिर मसाइब नहीं होते हैं, बल्कि हमारी मजलिस में सबसे पहले हमारा आता है आगाज़ मजलिस। आगाज़ मजलिस के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, उसको हम लोग इसमें बयान करेंगे। उसके बाद फिर हमारे फ़ज़ाइल होते हैं और उसके बाद फिर हमारे मसाइब होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो मजलिस होती है उसमें सबसे पहले हमारा आगाज़ मजलिस आता है, यानी कि हम लोग मजलिस को जब शुरू करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग आगाज़ मजलिस कहते हैं, जिसमें हमारे खुतबा आता है, अल्लाह की हम्द व सना आती है, और ये दोनों को भी हम लोग इंशाल्लाह अलग अलग देखेंगे। उसके बाद हमारा फ़ज़ाइल आते हैं, जिनको आगे बहुत अच्छे से वीडियोस में कवर किया जाएगा, और फिर उसके बाद फ़ज़ाइल को किस तरीके से हम लोग मसाइब में जोड़ेंगे, इन सब की बात हम लोग इंशाल्लाह आगे वीडियोस में करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे मजलिस में जो हमारे ये पहला पार्ट है, यानी खुतबे वाला जो पार्ट है, इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ आ गए हैं, आगाज़ मजलिस है। सबसे पहले जब कोई भी ज़ाकिर या ज़ाकिरा बैठता है तो सबसे पहले वो सलवात भिजवाता है, क्योंकि सलवात भिजवाने की बहुत ताकीद की गई है, इस वजह से हम लोग सबसे पहले सलवात से शुरुआत करते हैं। तो सलवात भिजवाने के कुछ जुमले हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला है ख़ानदान ज़हरा पर आवाज़ बुलंद सलवात, और उसके बाद हमारा है बराए खुशनूदी पंजतन पाक। अब जैसे ये है बराए खुशनूदी, तो इसमें आप किसी भी अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी खुशी के लिए हम कह रहे हैं कि आप जो है सलवात भेजें, बराए खुशनूदी पंजतन पाक है, या बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो मतलब कैसे करके आप इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बराए इस्तक़बाल, यानी कि हम लोग जानते हैं ना कि जब भी हम लोग मजलिस में जाते हैं तो फ़र्श अज़ा पर सिर्फ हम लोग नहीं मौजूद होते हैं, बल्कि अहले बैत अलैहिस्सलाम भी आते हैं, बीबी सैयदा भी आती हैं, बीबी ज़ैनब भी आती हैं, इमाम भी आते हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके इस्तक़बाल के लिए हम लोग ने कहा बराए इस्तक़बाल पंजतन पाक हो गया, या फिर शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, या इमाम ज़माना नारे सलवात। इस तरीके से करके हम लोग ये जुमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक हमारा ये भी है बराए ताजील ज़हूर इमाम असर इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलवात, तो यानी कि इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द हो, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर अपने सलवात को जो है वो भिजवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आगाज़ मजलिस में सबसे पहला स्टेप यही होता है, सबसे पहले आप क्या भिजवाएं, सलवात भिजवाएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद स्टेप 2 आता है फ़ातिहा, यानी कि हम जब सलवात भिजवाते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ़ातिहा कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फ़ातिहा 2 तरीक़े का होता है, एक तो जो सूरह फ़ातिहा हम लोग जो पढ़वाते हैं वो भी है, उसके अलावा यहाँ पर अगर जैसे किसी की साल की मजलिस होती है, बरसी की मजलिस अगर होती है, तो सूरह फ़ातिहा लोग पढ़ लें, उसके बाद आप उन जिनके लिए मजलिस रखी गई है उनका नाम लेकर भी फ़ातिहा दोबारा से भी पढ़वा सकते हैं। पढ़ने के लिए भी कुछ तरीक़े हैं, जिसमें पहला तो यही है नॉर्मल, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं सूरह फ़ातिहा, या सिर्फ फ़ातिहा भी बोल सकते हैं। लोग ये जो आयत है इसको पढ़ सकते हैं, रहिमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने तर्जुमा लिखा है, अल्लाह उन पर रहम कर जिन्होंने सूरह फ़ातिहा पढ़ा। ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन है। उसके बाद हम लोग ने अभी तक क्या दिया, सलवार पढ़ ली हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने फ़ातिहा देखा, फ़ातिहा पढ़वाएंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, उसके बाद हमारा आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब उसके बाद है खुतबाए मजालिस। अच्छा, बेसिकली जो खुतबाए मजालिस है वो हम लोग अरबी में ही पढ़ते हैं, उसको उर्दू में या हिंदी में नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं खुतबा मजालिस में बिगिनर में, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप सूरह हम्द से सिर्फ अपनी शुरुआत कर सकते हैं। दुआए फ़रज में जो अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीगर वाली जो दुआ है, यहाँ पे हम लोग उसको जो है पढ़ सकते हैं। यानी अच्छा, अभी ये जो बच्चे हैं या बिगिनर हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनको भी ये याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, उनके लिए है कि वो सूरह हम्द पढ़ लें, और अपने खुतबे को, अपने आगाज़ को तुलानी करने के लिए वो दुआए फ़रज को भी पढ़ लें। लेकिन ये जो खुतबा मैंने यहाँ पे बताया है, इस खुतबे की ये खासियत
خاصیت ہے کہ اس میں ہم لوگ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کے جو دشمن ہیں ان کے اوپر ہم لوگ لعنت بھیجیں گے۔ تو میں نے یہاں پہ 2 خطبے آپ لوگ کے لیے لکھے ہوئے ہیں، ایک خطبہ 1 ہے اور ایک یہاں پہ خطبہ 2 لکھا ہوا ہے، جس کا میں نے ٹرانسلیشن بھی لکھا ہوا ہے اور اس کو عربی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ان سب کو ہم لوگ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے، اور کس لہجے سے جب بھی کوئی ذاکر یا ذاکرہ اپنا خطبہ پڑھتا ہے، کیسے آغاز کرتا ہے وہ، تو وہ لہجہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہی کور کریں گے۔ بہرحال ابھی آپ کو یہاں پہ جتنی بھی چیزیں دکھ رہی ہوں گی وہ تھوڑی سی انگلش میں جو ہے لکھا ہوا ہے، لیکن آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہو، کیونکہ میں نے جو کہ پورے کے پورے اردو میں دیے ہوئے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں یہ شروعات کا تو بالکل وہی ہے کیونکہ اس میں ہم لوگ کا سیم ہے، اور یہاں سے دیکھیے اس طریقے سے ہم نے پورے کے پورے جو ہے وہ یہاں پہ اردو میں، اور یہ جو سارے کے سارے نوٹس ہیں اس کو آپ ڈسکرپشن میں جا کر ایکسس کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ آپ کو وہاں پہ لنک مل جائے گی، تو آپ وہاں پہ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے جا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کچھ یوزفل لنکس ہیں، اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو سپورٹ لنک بھی آپ کو جو ہے یہاں پہ مل جائے گی اور ڈسکرپشن میں بھی دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے جو ہے ہم لوگوں نے واٹس ایپ چینل بنا رکھا ہے، تو اگر کبھی جو ہے ڈیلے ہو جاتا ہے ویڈیو میں یا کس ٹائم پہ آنے والی ہوتی ہے تو وہ ساری اپڈیٹس جو ہیں وہ اسی پہ دی جاتی ہیں، تو آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر مذاکرات اسلام کے انسٹاگرام پیج پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اپڈیٹس کے لیے مذاکرات اسلام کا واٹس ایپ چینل ضرور جوائن کریں۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، والسلام۔